Welcome back friends. Welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 12th section C जनरल इंग्लिश। इसका ग्रामर सेक्शन बताने जा रहा हूँ। ये आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है दोस्तों, और आई थिंक आपने अगर इसे तैयार कर लिया तो आपके 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के। तो ये सभी के लिए काम आने वाला है, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये सभी को काम आएगा ये वीडियो। बस इसका ग्रामर सेक्शन आपने क्लियर कर लिया तो मोस्टली 10 मार्क्स का 12th में इसमें से आपको आता है। साथ ही 10th में आपको बहुत ग्रामर सेक्शन आता है, वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और इसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उससे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप टेंस, पैसिव या नरेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या आपका 12th स्पेशल इंग्लिश हो या फिर जनरल इंग्लिश हो, आप कोई भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक ग्रामर सेक्शन सी जनरल इंग्लिश का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर ये आपका आता है। शुरू का जो 8 पर आएगा ये 5 मार्क्स का आपका होगा, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको आएगा ये 5 मार्क्स का होगा। टोटल ऐसे 10 मार्क्स की ग्रामर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर आपको दिया है, आकांक्षा इज डैश MLA। आर्टिकल्स आपको फिल करना है A, N और द। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ इसको देखना है, यहाँ पर लिखा है M। तो M को प्रोनाउंस अगर आप करते हैं तो ध्यान देंगे इसका फर्स्ट लेटर जो आता है, फर्स्ट अक्षर आता है वो होता है A। और जब आ से लेकर आहा तक यदि कोई यहाँ पर खास होता तो आप दा लगा देते हैं, लेकिन दा का यूज इसमें होगा नहीं, तो आपको इसके साउंड के बेसिस पर आप देखते हैं तो इसका साउंड आता है आपका आ से आहा के बीच जब साउंड आता है तो आप फिल करते हैं एन। तो यहाँ पर आ जाएगा AN। तो आकांक्षा इज अन MLA। सेकेंड आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो डैश दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शंस आर ऑल, एवरी, ईच। यहाँ पर दोस्तों ऑल मीन्स सभी, एवरी प्रत्येक, ईच यहाँ पर प्रत्येक, एवरी हर एक हो जाएगा, प्रत्येक दोनों सेम सेंस में काम करते हैं। लेकिन ऑल यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा ऑल। ऑल दैट ग्लाइटर्स, सभी जो धातुएं होती हैं वो सोना नहीं होती हैं। सभी जो धातुएं होती है वो सोना नहीं होती। अब यहाँ आप एवरी और ईच प्रत्येक के सेंस में काम करता है, हर एक के सेंस में काम करता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हर एक धातु सोना नहीं होगी। यहाँ बोला है सभी धातुएं जो ऑल दैट ग्लाइटर्स, ग्लाइटर्स होती, सभी जो धातुएं होती है वो सोना नहीं होती। थर्ड नंबर है, वी प्रीफर विजडम डैश वेल्थ। यहाँ पर दोस्तों जब भी प्रीफर यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन फिल करना होता है टू। यहाँ पर आएगा क्या, टू। तो यहाँ आप कर देते हैं वी प्रीफर टू वेल्थ, प्रीफर विजडम टू वेल्थ। सेकेंड आपका आता है इसमें, आई हैव डैश मनी इन पॉकेट। आई हैव द मनी, आई हैव डैश मनी इन द पॉकेट। ऑप्शन है मैनी, एनी और सम। तो अब आपको समझना है कि जब मैनी का यूज हम करते हैं तो काउंटेबल में होता है, और यहाँ पर आपका काउंटेबल नाउन नहीं है। ये मनी जो है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, और जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपको मैनी का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये एलिमिनेट करना सीखें। ये हट गया, मैनी नहीं आएगा। फिर आता है एनी। एनी की विशेषता है दोस्तों, जब सेंटेंस आपका ये निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो आप एनी फिल करते हैं। तो इस तरीके से एनी भी आपका नहीं आएगा। बचा क्या, सम।
तो आई हैव यहां आ जाएगा सम, आई हैव सम मनी इन द पॉकेट। सेंटेंस नंबर 5 में वी आर गोइंग डैश अ मैच टुडे। तो दोस्तों यहां पर वी आर गोइंग सॉरी, वी आर गोइंग। अब जब गोइंग आता है तो यहां आप देखेंगे ये प्लेइंग जो दिया ये आएगा नहीं, क्योंकि इजमार के बाद फोर्थ फॉर्म आता है, इसमें ऑलरेडी फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। अब आपको प्लेइंग तो लेना नहीं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा। अब जब ऑलरेडी आपके पास वर्ब होगा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपके पास है, तो अगेन जब वर्ब आता है तो यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म लेंगे, यहाँ पर आप लेते हैं इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं 2 + V1। तो यहाँ पर आपको फील करना है टू प्ले। तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने वाले हैं। और गोइंग टू ये वाला है, वाली है, वाले हैं का काम करता है। जब टू इसके साथ लग जाएगा तो एक मॉडल का काम करने लगता है, जो कि वाला है, वाली है, वाले हैं के सेंस में काम करेगा। अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। इसको जब आपको नेगेटिव बनाना, पहली बात तो ये समझ लें ही डिड इट, उसने यह किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर काम करता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां आपके पास सब्जेक्ट होगा ही, नेगेटिव बनाने के लिए आप लगाते हैं डिड नॉट, तो हमने लगा दिया ही डिड नॉट। और ये आपके पास अभी वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो बन जाएगा डू और इट का आ जाएगा इट। तो ये आंसर हो गया। तो ही डिड नॉट डू इट, उसने यह नहीं किया है। सेकंड सेंटेंस दे वर कलेक्टिंग स्टाम्प्स, दे वर कलेक्टिंग स्टाम्प्स चेंज द वॉइस। इसमें दोस्तों आपको वॉइस चेंज करना है, तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये अभी आपका टेंस है, ये वर्ब लगा हुआ है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। पहले आप ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें स्टाम्प्स। ये स्टाम्प्स, अब क्योंकि स्टाम्प्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर है तो वर आएगा, स्टाम्प्स वर, देन आपको विंग लगाना है, स्टाम्प्स वर विंग, और फिर आपको वर्ब का यहाँ पर पैसिव में हमेशा थर्ड लगता है, इसलिए कलेक्टिंग जो दिया है वो बन जाएगा कलेक्टेड। कलेक्टेड देन बाय, और यहां दे का हो जाएगा देम। तो हमारा आंसर बन गया स्टाम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय देम। तो पहले आप क्या लेते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया तो सब्जेक्ट होगा। थर्ड नंबर ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। दोस्तों इसमें यूज टू का यूज करना है, तो क्वेश्चन आपको आएगा कि ये सेंटेंस आते डबल सेंटेंस हो गए, या इसमें आपको सो दैट से ये कंबाइन है अभी सेंटेंस, तो आगे आएगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू। तो आप क्या करते हैं फर्स्ट जो सो दिया है इसके प्लेस पर आपको क्या करना है ही इज, यहाँ पर टू आपको लगाना है TOO, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, और दैट के प्लेस पर आपको लगाना TO2। देन सब्जेक्ट से लेकर वर्ब तक का पार्ट आपको रिमूव कर देना है, बचा क्या वर्क और एनी मोर। तो ये आपका इसका आंसर आ जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर देख लें। अभी सेंटेंस ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड,
वह इतना कमजोर है कि वह कठिन परिश्रम और अधिक नहीं कर सकता है। तो जब इसका आप टू का यूज करते हैं तो सो के प्लेस पर TOO लगाना है, दैट के प्लेस पर TO2 लगाना है, और दैट के बाद जब तक आपका मेन वर्ब नहीं आता उतना पोर्शन आपको रिमूव करना है। कब? टू के यूज में, और रिमेनिंग पार्ट को आपको टू के बाद नोट कर देना है। तो आपका ये यूज होगा, एक नंबर आपका पक्का 100% आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सेंटेंस नंबर 4, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे, यूज नो सूनर डैश डैश देन। इसमें आपको नो सूनर देन का यूज करना है। तो पहला तो ये समझे दोस्तों, जब ये एज सुन एज के प्लेस पर आप नो सूनर लगाएंगे तो ये अभी पॉजिटिव है और नो सूनर होता है निगेटिव। तो यहां सपोज हमने लिखा नो सूनर, तो नो सूनर के बाद आपको क्या करना है, एज सुन एज के प्लेस पर नो सूनर, फिर आपको यहां सेंटेंस सा दिया है यानी कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और निगेटिव जब आप ऑलरेडी ये बन रहा है क्योंकि नो सूनर आपने लगा दिया है, तो जब निगेटिव बनता है तो ये आपका सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आगे डेट लग जाएगा जब इसे कन्वर्ट करोगे, तो डेट ही, और ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा सी। तो इतना चेंज करना है, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस, फिर आपको क्या करना है देन। तो ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आपको लगाना है क्या, देन, फिर आप लिखेंगे ही रैन अवे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक क्लियर हो गया। एज सुन एज के प्लेस पर आपको नो सूनर लगाना है, फिर आपको डिड लगाना है, डिड के बाद ही का ही नोट डाउन कर देना, और जो सॉ दिया है उसको सी में कन्वर्ट करना है फर्स्ट फॉर्म। अभी सेकंड है, फर्स्ट फॉर्म में होगा द पुलिस, आगे नोट डाउन कर देंगे। कब तक? जब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो देन लगाना है, देन लगा करके सेकंड सेंटेंस को नोट डाउन कर देना है। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऊपर लिख दिया दोस्तों, थोड़ा ध्यान दें, है ना। सेंटेंस नंबर 5 यहाँ दिया, आवर मिल्कमैन नेवर कम्स लेट। इस सेंटेंस में आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, बट विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। नेगेटिव बनाने के बाद भी इसका मीन्स चेंज नहीं होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर नेवर के प्लेस पर ऑलवेज लगा दोगे तो अपना आंसर बन जाएगा आवर मिल्कमैन ऑलवेज कम्स लेट, आवर मिल्कमैन ऑलवेज कम्स लेट। तो ये हो गया आंसर 5th नंबर का। अब 6th नंबर आपको दिया, हर पेन पुट इंक सम शी इन। इसको अरेंज करना है आपको, ब्रैकेट में दिया होगा अरेंज द सेंटेंस। अभी आपको वर्ड अलग अलग दिए, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको इससे बनाना है। तो पहली बात तो ये देखें कि इसमें कोई अभी तक इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, WH वर्ड नहीं आया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर आप इसमें देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट इसमें आता है शी। तो आप पहले लिखेंगे शी, यहां से इसका आंसर बनाते हैं, तो शी, देन शी के बाद वर्ब आता है क्या, इसमें आपको दिया पुट, पुट सेकंड नंबर आ जाएगा, शी पुट, फिर हर पेन, शी पुट हर पेन, सॉरी शी पुट सम, यहां पर आएगा क्या, सम इंक इन हर पेन। तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। सी पुट सम इंक इन हर पेन, उसने अपने पेन में थोड़ी स्याही डाली।
तो आई थिंक दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स।